मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूं। जब तारक का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृतांत कहा। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुईं, तब शिवजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे सभ्रु, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा, तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर के बारंबार कहने के बाद भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। इसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। वहां जाकर कुमार को भलीभांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वे सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए और उन्हें प्रणाम कर शिव जी से आज्ञा ले अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्राप्त हुआ। इसके बाद वे दोनों लौकिकाचार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए, जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं क्रौंच पर्वत पर विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्व पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका अर्थात पार्वती तथा अर्जुन अर्थात शिव जी का मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है, उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता है, उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं। यह मल्लिकार्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनकर हमें तृप्ति नहीं हो रही है, अतः हे प्रभो, हम लोगों पर विशेष रूप से अतुलनीय कृपा करके अब आप तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, आप श्रीमानों की संगति प्राप्त कर मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, क्योंकि सज्जनों की संगति धन्य होती है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र, पाप का नाश करने वाली तथा दिव्य कथा को कहूँगा। आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। शिव जी को प्रिय, परम पुण्यमयी, संसार को पवित्र करने वाली तथा समस्त प्राणियों को मुक्ति देने वाली मनोहर अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर, वेदाध्यान करने वाले तथा नित्य वैदिक अनुष्ठान में निरत एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और शिव पूजा में संलग्न रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उन वेदप्रिय ब्राह्मण ने सारे कर्मों का फल प्राप्त कर भली भांति ज्ञान परायण होकर अंत में सज्जनों की गति प्राप्त की। हे मुनीश्वरों, उनके चारों पुत्र भी उसी प्रकार शिव पूजा में तत्पर तथा सदा माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे।
उनमें सबसे बड़ा देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेधा, तीसरा सुकृत नाम वाला और चौथा धर्मनिष्ठ सुव्रत था। उनके पुण्य प्रताप से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार उनके सुखदायक गुण भी वहां निरंतर बढ़ रहे थे। उस समय वह नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो गई। हे श्रेष्ठ द्विजों, इसी बीच वहां जो उत्तम घटना घटी उसे सुनिए। जैसा कि मैंने सुना है वैसा कह रहा हूं। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महान असुर रहता था। धर्म से द्वेष करने वाला वह महाबलवान दैत्यराज ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उसने देवगणों को पराजित कर उन्हें उनके स्थान से निकाल दिया। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों तथा स्मृति धर्मों को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सिंह खरगोशों को नष्ट कर देता है। जितने भी वेद धर्म थे उन सब को उसने नष्ट कर दिया और प्रत्येक तीर्थ तथा क्षेत्र को धर्म से दूर हटा दिया। एकमात्र रम्य अवंती नगरी ही दिखाई दे रही है जहाँ वैदिक धर्म अभी प्रतिष्ठित है। ऐसा विचार कर उसने जो किया उसे आप लोग सुने। उस महान असुर दूषण ने बहुत बड़ी सेना लेकर वहां रहने वाले सभी ब्राह्मणों को उद्देश्य करके चढ़ाई कर दी। वहां पर विप्रद्रोही एवं महाखल उस दैत्येंद्र ने अपने 4 दैत्य श्रेष्ठ सेनापतियों को बुलाकर यह वचन कहा। दैत्य बोला, ये दुष्ट ब्राह्मण मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? अतः मेरे विचार से वेद धर्म में तत्पर ये सब दंड के योग्य हैं। हे दैत्य सत्तमों, मैंने संसार में सभी देवताओं तथा राजाओं को पराजित कर दिया है। क्या इन ब्राह्मणों को वश में नहीं किया जा सकता है? यदि ये लोग जीना चाहते हैं तो शिव धर्म तथा वेदों के परम धर्म का त्याग कर सुख प्राप्त करें, अन्यथा इनके जीवित रहने में संशय हो जाएगा। मैं यह सत्य कहता हूँ, तुम लोग निशंक होकर इस कार्य को करो। सूत जी बोले, इस प्रकार विचार कर वे चारों दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। तब दैत्यों के इस प्रयास को सुनकर भी उस समय शिवध्यान परायण उन ब्राह्मणों को कुछ भी दुख नहीं हुआ। उस समय वे ब्राह्मण शिवध्यान से रेखा मात्र भी विचलित नहीं हुए और धैर्य धारण किए रहे। शिव जी के आगे वे बेचारे दैत्य क्या हैं? इसी बीच वह उत्तम नगरी दैत्यों से व्याप्त हो गई। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी लोग उन ब्राह्मणों के पास आए। लोग बोले, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? वे दुष्ट आ गए हैं, उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं। सूत जी बोले, उन लोगों की यह बात सुनकर शिव में सदा विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण वेद प्रिय के पुत्र उन लोगों से कहने लगे। ब्राह्मण बोले, आप लोग सुनिए, हमारे पास दुष्टों को भय देने वाला सैन्य बल नहीं है और न शस्त्र ही हैं जिससे हम उन्हें पराजित कर सकें। सामान्य व्यक्ति का आश्रय लेने पर भी मनुष्य का अपमान नहीं होता, फिर हम लोग तो सर्वसमर्थ शिव जी के आश्रित हैं, हमारा अपमान ये असुर किस प्रकार कर सकते हैं? अतः भगवान शिव ही असुरों के भय से हमारी रक्षा करेंगे। भक्त वत्सल सदाशिव को छोड़कर संसार में अब हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार वे ब्राह्मण धैर्य धारण कर भली भांति पार्थिव पूजन कर शिव जी के ध्यान में तत्पर रहे। उसी समय उस बलवान दूषण दैत्य ने उन ब्राह्मणों को देखा और यह वचन कहा, इनको मारो, इनका वध कर दो। किंतु शिव के ध्यान में परायण उन वेद प्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कहा गया वचन नहीं सुना। इसके बाद ज्यों ही उस दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकट रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात दुष्टों का संहार करने वाले एवं सज्जनों को गति देने वाले शिवजी प्रकट हो गए। अरे दुष्ट, मैं महाकाल हूँ और तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने हुंकार मात्र से ही सैन्य सहित उस दूषण को शीघ्र भस्म कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को मार डाला और कुछ सेना भाग गई। उन परमात्मा शिव ने वहीं पर दूषण का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य को देखकर अंधकार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शिव को देखकर उसकी सेना विनष्ट हो गई।
उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं और फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर लोक कल्याण करने वाले उन भगवान शंकर को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी स्वयं महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों को आश्वस्त करके उनसे कहा, वर मांगिए। तब यह सुनकर वे ब्राह्मण हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर भक्तिपूर्वक शिवजी को प्रणाम करके कहने लगे। द्विज बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले हे प्रभो, हे शंभो, हे शिव, आप हमें संसार सागर से मुक्ति दीजिए। हे शिव, हे शंभो, हे प्रभो, आप संसार की रक्षा करने के लिए यहीं पर निवास करें और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिवजी उन्हें सद्गति प्रदान कर भक्तों के रक्षार्थ उस परम सुंदर गर्त में स्थित हो गए। इस प्रकार वे ब्राह्मण मुक्त हो गए और वहां चारों दिशाओं में 1 कोस परिमाण वाला स्थान लिंग रूपी शिव जी का कल्याणमय क्षेत्र हो गया। तभी से महाकालेश्वर नामक शिव पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। हे द्विजों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जो मनुष्य जिस जिस कामना को अपेक्षा करके उस लिंग की उपासना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त कर लेता है और परलोक में मोक्ष भी प्राप्त करता है। हे सुव्रतों, महाकाल की उत्पत्ति तथा उनका महात्म्य मैंने कह दिया। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? हर हर महादेव।